जय हिंद। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये स्प्लिट एसी के सक्शन डिस्चार्ज पाइप कसने के बारे में है। इसमें क्या होता है, अक्सर जो ये हमारी कॉपर ट्यूब है ये कसते वक्त पूरी तरह से दब जाती है, जिसकी वजह से गैस का साइकिल जो है वो रुक जाता है और एसी की कूलिंग कम हो जाती है। अब एक वीडियो है जो यूट्यूब पर डली हुई है, इस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहले देखिए, इसमें जो ये इसके पिचकने का कारण बता रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि ये इसलिए पिचका है क्योंकि इसको जो ये फिटिंग में है ना, ये प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बनी, जिसकी वजह से ये पिचक गया। देखिए, अगर इनकी पहली बात, अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि इसको कसने में इनका जो है वो कनेक्शन में कहीं गड़बड़ रही है, कनेक्टिविटी पूरी नहीं बनी, जिसकी वजह से ये पाइप पिचक गया, ऐसा नहीं है। अगर इसको कसने में कोई दिक्कत रही होती तब क्या है, इससे ना गैस निकल जाती है यहां से, समझ रहे हैं आप। इसलिए इनकी ये बात तो बिल्कुल गलत है कि इसमें कसने में जो है दिक्कत करी गई है, मतलब सही से बैठा नहीं है ये पाइप। इसका रीजन कुछ और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, इन्होंने क्या करा है, इसको सीधे सीधे काट दिया है और दोबारा से इसकी फ्लेयर बनाकर इसको इस वीडियो के अंदर उन्होंने जोड़कर दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए, फ्लेयर बनाने का सही तरीके के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी से पहले से बना चुका हूं। अगर आपको फ्लेयर बनाना सीखना है तो आप उस वीडियो को आई बटन के अंदर जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, एक्चुअली मैं बताता हूं कि इसके अंदर मैटर है क्या, ये पाइप क्यों जो है कसते वक्त घूम गया है। और देखिए, इसी बात से ना एक रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक बार ऐसा ही केस मेरे सामने भी आया था। उसमें क्या था, इनका तो ये सक्शन वाला पाइप जो है, अलग से जो एक्सटर्नल पाइप लगाया गया ये पिचका है। लेकिन उसमें हुआ क्या था, जैसे इंडोर की साइड का जो पाइप है ना, जो इंडोर से पाइप निकल रहा था, वो पाइप जो है उल्टा उसमें सेम ऐसे ही बल खा गया था, जिसकी वजह से डाइकिन का एसी था वो, उसकी कूलिंग कम हो गई थी। और उसमें क्या है, उसमें ना हमने काट के इस तरह से रिपेयर नहीं करा था, हमने इस पाइप को खोल कर सही करा था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने उसको खोल कर ठीक किया था। तो सबसे पहले ये कि पाइप हमारा ये पिचकता क्यों है, इसके कारण क्या है। देखिए, पाइप पिचकने का जो कारण है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक इमेज है, देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको दो पाइप दिखाए, दोनों कॉपर ट्यूब है। और इनके गेज में फर्क देखिए, ये देखिए, ये काफी मोटा है और ये हमारा लेफ्ट वाला ये कुछ पतला है पाइप, देख रहे हैं आप इसको। मतलब एक तरह से पाइप की क्वालिटी कम हो गई है। और देखिए, इस पाइप के हल्का होने का रीजन क्या है। आजकल कंपनियां क्या है, पाइप ना काफी हल्का दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि लोकल मैकेनिक ही बाहर से या कंपनी के मैकेनिक ही बाहर से इस पाइप को हल्का लगा रहे हैं। आजकल ट्रेंड ही इस पाइप का चल रहा है। ठीक है, अगर मैं वही बताना चाह रहा हूं, अगर आपका पाइप इस तरह से पिचकता है तो ये मत सोचिएगा आपके काम में कमी है। मतलब ये है कि कुल मिलाकर पाइप हल्का है, चाहे वो कंपनी ने दिया हो या आपने बाहर से खरीदा हो, समझ रहे हैं आप। क्योंकि देखिए, पहले क्या था, कंपनियां इतना लालच नहीं करती थी। कंपनी क्या है, एसी के साथ 4 मीटर पाइप देती थी, मतलब 12 फुट लगभग। अब क्या है, कंपनियों ने पाइप भी कम कर दिया है, 3 मीटर, और उसकी क्वालिटी भी कम कर दी है। इसलिए आप क्या है, अपने आप को दोष देने मत बैठ जाइएगा कि आपको काम नहीं आता, आपका पाइप घूम जाता है, पिचक जाता है। ये सारा जो खेल है ये हल्के पाइप का है। क्योंकि एक बार पैनासोनिक के एसी में मैं फंस चुका हूँ ऐसे ही। मैंने क्या किया था, वहां पे अपने पास से जो रोल था, मैं कंपनी का सबसे हैवी पाइप लेकर गया था। वहां पर जॉइंट लगना था 4 मीटर का, और 3 मीटर का उनके साथ पाइप आया था। तो मैंने क्या करा, अपना पूरा का पूरा लगा दिया जॉइंट ना लगाने के चक्कर में, और उनका लेकर आ गया। तब पता चला कि जो पाइप में लेकर आया हूँ वो इतना गेज में हल्का है कि उसकी फ्लेयर बनाते वक्त ही फट रही है। और जो मैं वहां लगा कर आ गया वो पाइप हमारा हैवी था। ये एक एग्जाम्पल है कि कंपनी से भी पाइप हल्के आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो फ्लेयर कसते समय हमारा ये पाइप पिच का है, उसका रीजन, दूसरा रीजन है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पाइप हमारा बेंड हो जाता है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि ये पाइप क्यों मुड़ जाता है। थोड़े से बस, हाँ ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली इस पे ये इस तरह से लगती है फ्लेयर हमारी, है ना। अब होता क्या है, ये जो आप फ्लेयर का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसके अंदर ग्रिप बना लेता है, समझ रहे आप, इसके अंदर पकड़ बना लेता है इस तरह से कसते वक्त। और ये इसके साथ घूमने लग जाता है कसते वक्त। देखिए, ये घूम रहा है ना, ये रहा, ये देखिए।
ये घूम रहा है इस तरह से। अब एक्चुअली हमें करना क्या है इस चीज़ को रोकने के लिए, अब क्या करिए, आप इसको खोल लीजिए। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहली बात तो आपको करेंगे कैसे, जब आप इसको कसेंगे तो कसते समय ना आपको ये घूमता हुआ दिखेगा। जब आपको ये घूमता हुआ दिखेगा तब आपको करना क्या है, आपको ना जैसे अगर ये पाइप इसके साथ घूम रहा है और आप देखेंगे इसमें यहाँ पर चूड़ी बनने लगी और ये पाइप दबना शुरू हो गया, आप वहीं हाथ को रोक देंगे और उसके बाद इसको वापस खोल लेंगे ऐसे। ठीक है, रीज़न मैं बता ही चुका हूँ, ये हल्का गेज होने की वजह से और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर ये नट और उसके बीच में जो यहाँ पर ये ग्रिप बन गई है उसकी वजह से ये पाइप जो है हमारा यहाँ से पिचक जाता है। और देखिए बहुत ही आसान है इसको फिक्स करने का तरीका। आप एक टेफ्लॉन ले लीजिए और ठीक है, आप इस तरह से एक टेफ्लॉन ले लीजिए, अच्छी टेफ्लॉन, और करिए क्या, देखिए हमारी चूड़ी इस तरफ है, इस तरफ हमारा कसेगा, तो आपको क्या करनी है, इस पे है ना इसी तरफ से ऐसे ही 2 बार टेफ्लॉन लपेट लेनी है इस तरह से, बस। ठीक है, और इसके बाद आप इसको कसेंगे ना इस तरह से, इस तरह से आप इसको इसमें कस देंगे। अब आप देखिए ये मैं घुमा रहा हूँ इसके साथ, देखिए ये मेरा हाथ बिल्कुल भी इस तरफ बैक नहीं मार रहा, और ये देखिए पूरा नट कस रहा है, आप देख रहे हैं कितना फ्रीली ये पाइप मेरा कस रहा है। अब किसी कीमत पे भी ये पाइप हमारा यहाँ से पंच नहीं होगा, बहुत ही आसान है। और देखिए मैं एक बताऊँ, अगर आपके पास टेफ्लॉन नहीं है, आपके पास कोई आसपास पॉलीथीन भी पड़ी है ना बारीक से, अगर आप वो भी लगा देंगे ना यहाँ पर 1 बार 2 बार बल लगाकर, उसके बावजूद भी आपका ये पाइप कभी यहाँ से पिचकेगा नहीं, आपकी ये फ्लेयर का जो ये पाइप है ये कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बहुत आसान है, आपको सिर्फ टेफ्लॉन लगानी है और आपको ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है और परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर ये आपका पिचक गया है तो पिचके हुए पाइप को जैसे इस तरह कस्ते में पिचका था, आप इसको अगर वापस घुमाएंगे ना इस तरह से रिवर्स में, तब आपका ये कई बार पाइप जो पिचका हुआ हिस्सा है ये आपका खुल भी जाता है, और अगर नहीं खुलता है तो आप इसको अपनी फ्लेयर डाई में दबाकर इसको काफ़ी हद तक फुला सकते हैं। अगर नहीं फुलता है तो उसके बाद फाइनल सोल्यूशन यही है कि आप इसको काटिए और दूसरा हैवी गेज का पाइप या फिर टेफ्लॉन लगाने के बाद पाइप को जॉइंट करके आप इसमें दोबारा फ्लेयर बना के कस सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। और रीज़न यही है इसके पिचकने का कि आजकल हल्के पाइप आने लगे हैं जिसकी वजह से ये इजीली पिचक जाते हैं, और ये अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर अब हल्के पाइप आ रहे हैं। पहले क्या था, ये पाइप बड़े हैवी रहते थे जिसकी वजह से ये समस्याएं नहीं आती थी। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 रीजन बताए पाइप के बैंड होने के। रीजन नंबर 1 पाइप का हल्का होना, दूसरा रीजन जो हमारा फ्लेयर नट है इसके अंदर पाइप की जो है वो ग्रिप बन जाती है, पकड़ बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है पाइप बैंड खा जाता है। और देखिए दोनों के हल भी मैंने आपको बहुत ही ईजी बताए हैं। हल नंबर 1 तो यही है कि आप हैवी पाइप यूज करिए। अगर आपके पास अगर हैवी पाइप नहीं है या ऑलरेडी से वहां पे पाइप लगा हुआ है, तब आपको यही करना है कि पहले टेफ्लॉन लगानी है, उसके बाद ही आपको पाइप कसना है। और देखिए खोलने के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत आसान है। जिस तरफ पाइप घुमाकर पिंचू आए उससे दूसरी तरफ पाइप को अगर आप घुमाएंगे तो ये खुल भी जाता है, और जितना खुल जाए उसके बाद आप इसके अंदर रोड डालकर इसको पूरा फुला सकते हैं कोई। ठीक है, और इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है इतना घबराने का, बस ये है कि इसके पिचकने से कूलिंग कम हो जाती है हमारी। और देखिए आपके पास अगर उस समय टेफ्लॉन ना हो पाइप कसते वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आपके पास अगर सैलो टेप हो बैग में, आप एक राउंड सैलो टेप भी लगा सकते हैं। सैलो टेप नहीं है आप वायरिंग टेप लगा सकते हैं। वायरिंग टेप भी नहीं है आप कम से कम धागा लगा दीजिए। धागा नहीं है पॉलिथीन ही लपेट दीजिए। आप अगर एक राउंड किसी भी चीज का इसके ऊपर लगा देंगे ना, उसके बाद नट कसेंगे, तब आपका ये पाइप कभी नहीं पिचकेगा। आप इसको कितना ही कस लीजिएगा, कसते कसते आपकी फ्लेयर तो खत्म हो जाएगी पर आपका पाइप नहीं कट, ये जो है
ये बल नहीं खाएगा और आपका पाइप नहीं पिचकेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।